Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. So today video is about especially for those women who are struggling in their daily life but never give up. So let's start reading. ज़ात का दुख। उसने दोनों बच्चों को टिफ़िन देकर स्कूल बस पर सवार किया और फिर जल्दी से आकर बेटे के लिए दूध तैयार करने लगी। दूध को पॉट में डालकर जल्दी जल्दी ठंडा किया और फिर दूध की बोतल बच्चे के नन्हे मुन्ने हाथों में थमाकर खुद बाथरूम घुस गई। 2 ही मिनट में बाथरूम से बाहर आई और बेडरूम में रखे हैंगर पर कपड़े अपने जिस्म के गिर्द लपेटते हुए आईने के सामने जा खड़ी हुई। जल्दी जल्दी हल्का सा मेकअप किया, छोटे बेटे को प्यार किया और सीढ़ियाँ उतरने लगी। चलते चलते रेस्ट वॉच पर नज़र डाली और ये महसूस करते हुए कि घड़ी की सुई बड़ी तेज़ से आगे बढ़ रही है, वो भी घड़ी की सुई की ही रफ्तार से भागने लगी। ये रोज़ रोज़ की भाग दौड़ भी कैसी अजीब होती है। वो हर रोज़ सोचती है कि वक्त से पहले ही तैयार होकर घर से निकल जाएगी, लेकिन हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ताख़ीर हो ही जाती है। और इस वक्त उसे एहसास होता है कि नौकरी करने वालों के लिए कभी कभी 5 मिनट भी कितने कीमती होते हैं। ख्वामख्वाह बॉस के सामने शर्मशार होना उसे पसंद नहीं था, लेकिन न चाहते हुए भी अक्सर वही कुछ होता था जो वो नहीं चाहती थी। कॉलेज पहुंचकर लाइब्रेरी रूम के सामने खड़े होकर उसे 2 मिनट ये सोचने में लगा कि आज वो अपने बॉस से क्या बहाना बनाएगी। काश उसके कमरे के लिए अलग दरवाज़ा होता तो कितना अच्छा होता। इस तरह के कमरे से होकर उसे गुजरने में इसे बड़ी कोफ्त होती थी, ख़ासकर जब थोड़ी भी ताख़ीर हो जाए तो मामला और भी परेशान कुन हो जाता था। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, बॉस एक तल्ख़ मुस्कुराहट के साथ मुखातिब हुए। लेट आना आपकी आदत बन चुकी है मिसेस सादिक, अब मुझे प्रिंसिपल को कंप्लेन लगानी होगी। नहीं मैडम, वो हुकलाते हुए बोली। उसकी समझ में कुछ नहीं आया था कि वो क्या कहे और क्या ना कहे, इसलिए वो सीधी अपने कमरे में चली गई और तेज़ी से अपना काम करने लगी। दिन भर एक अंदाज में बैठी बैठी वो बिल्कुल बोर होती जा रही थी। उसे अपना कमरा एक छोटा कैद खाना लगता था। इस कैद खाने में उसकी कुर्सी के सामने की तरफ एक छोटी सी खिड़की थी। इस खिड़की की सुलाखें एक अंदाज में कटी हुई थी, जिससे लड़कियां दिन भर लाइब्रेरी कार्ड लेने के लिए अपने हाथ अंदर बढ़ाया करती थी और इसी रास्ते से वो किताब भी लेती देती थी। दिन भर तरह तरह की लड़कियां, कोई अल्ट्रा मॉडर्न, कोई सीधी सादी, कोई खूबसूरत, कोई बदसूरत, कोई शर्ट पतलून में मलबूस, कोई साड़ी में मलबूस, इस दरीचे के इस पार छोटे से कमरे में आकर खड़ी हो जाती और अपने शोरगुल से उसके जहन को पुरगंदा करती रहती हैं। आपी अभी मेरी क्लास है, पहले मुझे दे दीजिए। और कोई कहती आपी पहले मुझे दीजिए, मैं पहले से करी हूँ। फिर तीसरी आवाज़ उभरती, आपी जल्दी दीजिए ना। और वह घबरा कर कहती हैं, तुम लोग क्यों नहीं खड़ी होती। मैं किसी को भी नहीं दूंगी। फिर वो ये कहकर घर की तरफ निकलती हैं और ये फ़ैसला करती हैं कि वो ये नौकरी छोड़ देंगी। लेकिन जब गुस्से में घर पहुंचती हैं और अपने बच्चों को देखती हैं तो उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। फिर वो यही सोचती हैं कि वो हर हाल में अपने बच्चों की खातिर वो सब कुछ करेगी जो वो नहीं करना चाहती। यही होती है वो औरत जिसको सबसे बड़ा दर्जा हासिल है। वो एक माँ भी है, दोस्त भी है और बीवी भी और बहन भी।